आज खर्चा पानी में बात करेंगे नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद आपके जीवन पर क्या असर होने वाला है। क्या ऑफिस में पहले से ज़्यादा काम करना पड़ेगा या पहले से ज़्यादा मस्ती होने वाली है। वीकली ऑफ से लेकर काम के घंटों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि नए वेज कोड के लागू होने के बाद क्या आपकी सैलरी पर भी कुछ असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. 1 जुलाई से आपको ऑफिस में ज़्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है, लेकिन 3 दिन का वीकली ऑफ भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी कागज़ों पर तो पहले जितनी ही रहे, लेकिन कट पिट कर आने वाला पैसा यानी आपके हाथ में पहले से कुछ कम तनख्वाह है। जी हाँ, मोदी सरकार 1 जुलाई 2022 से नए लेबर कोड्स को लागू कर सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन 4 लेबर कोड्स को फाइनल कर दिया है। इन लेबर कोड्स को राष्ट्रपति की पहले ही सहमति मिल चुकी है, अब बस इनका नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। नए लेबर कोड्स में इस बात का भी खूब ख्याल रखा गया है कि कर्मचारी अपने परिवार के साथ ज़्यादा वक्त बिता सकें और रिटायरमेंट के बाद भी उनका जीवन खुशहाल रहे। आइए जानते हैं कि नए लेबर कोड्स के लागू होने के बाद नौकरी पेशा लोगों के जीवन में क्या बदलाव आने जा रहे हैं। नए महीने की शुरुआत यानी 1 जुलाई से आपको 9 घंटे की जगह एक दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। नया लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनियों के पास इस बात का अधिकार होगा कि वो काम के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे तक कर सकती हैं, यानी फिलहाल 8-9 घंटे की शिफ्ट बढ़कर 12 घंटे की हो सकती है। लेकिन आपको हफ्ते में 2 नहीं 3 वीकली ऑफ मिलेंगे। मतलब ये कि हफ्ते भर में जितना काम आप पहले करते थे, करीब 48 घंटे, उतना ही अब भी करेंगे, लेकिन ऑफिस 5 दिन की जगह सिर्फ 4 दिन जाना पड़ सकता है। नए लेबर कानून में कंपनी अपने कर्मचारियों को सिर्फ हफ्ते में 4 दिन काम करने की अनुमति दे सकती हैं। इसके अलावा एक और बदलाव होने जा रहा है। पहले नियम था कि लंबी छुट्टी मांगने के लिए 60 साल में कम से कम 240 दिन काम करने की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब 180 दिन काम करने के बाद आप छुट्टी लेने के अधिकारी हो जाएंगे। नए लेबर कोड्स लागू होने के बाद क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं, इस बारे में एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। सरकार ने बीड़ा उठाया था रिफॉर्म्स लाने का और बहुत समय से सुनने में आ रहा था कि लेबर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और लेबर सेक्टर के हम कुल मिला के जो नंबर ऑफ एक्ट्स थे, जो नंबर ऑफ कानून थे या जितने कानून थे, मैंने गिने तो वो करीब 29 निकले। अब उस 29 कानूनों को घटा के, उसको सिकोड़ के एक लेबर कोड बनाया गया है और जिसको पास भी करा लिया गया है, पार्लियामेंट में भी पास हो चुका है, इसको प्रेसिडेंशियल एसेट भी मिल चुकी है। तो ये 29 घट के 4 रह गए हैं। अब ये सभी लोग जानना चाहेंगे कि ये 4 कौन कौन से, मैं उनके नाम बता देता हूँ। हालांकि आपको कानून के नामों से इतना नहीं लेना, आपको ये लेना होता है कि इसका हमारे ऊपर असर क्या होने जा रहा है। पहले वाले को बोलते हैं वेजेस कोड, दूसरे वाले को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, तीसरे को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी और चौथे का नाम है ओएसएच, जिसमें आ गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो इन 4 लॉस के अंडर पूरा का पूरा लेबर कोड सिमट रहा है, जो कि पहले 29 इधर उधर छोटे मोटे लॉस में था। अब बदलने क्या जा रहा है, मूल मुद्दा यह है कि आपकी नौकरी पे, खासकर जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहला जो बदलाव होने जा रहा है वो होने जा रहा है आपकी वर्किंग आवर्स पर। तो इस कोड में बताया गया है कि अब किसी भी एम्प्लॉय को एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना पड़ेगा। मैं दोहरा रहा हूं, 48 घंटे। तो 48 घंटे का अर्थ हो गया, अगर अभी आप अपने दफ्तर 8 से 9 घंटे औसतन, मैंने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज लगाते हैं, हालांकि ज्यादा लगाने वालों की भी गिनती बहुत ज्यादा है, पर फिर भी औसतन लगाएं तो 8 से 9 घंटे लगाते हैं। अब अगर 48 घंटे को हम अगर 8 से डिवाइड करें तो वो 6 निकल आता है, मतलब 6 दिन। पर इस कोड में, ये जो लेबर कोड में ये प्रावधान किया गया है कि आपको ये 48 घंटे पूरे करने हैं और इसके लिए आप अगर हफ्ते में 4 दिन भी काम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हफ्ते में 4 दिन यानी कि 3 छुट्टी, तो उसमें काफी है। पर इसका अर्थ क्या हुआ कि 12 इंटू 4 मतलब 12 घंटे रोज आपको काम करना पड़ेगा 4 दिन तक, अनथक। उसके बाद आप 3 दिन की लंबी छुट्टी ले सकते हैं, फिर वापस आ सकते हैं। जी हाँ, तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, आज खर्चा पानी के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए 12 घंटे आपको रोज, अगर आपको 4 डे वीक चाहिए तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए ये सुविधा दे सकता है कि 12 घंटे। तो मुझे तो इसमें फायदा नजर आता है, इसलिए फायदा नजर आता है कि आज भी
बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं खासकर निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, जो कि 12-12 घंटे काम करते हैं। दूसरा चेंज किया गया है छुट्टियों में। तो छुट्टियों का प्रावधान ये था कि आप जब कंपनी से छुट्टी अप्लाई करते हैं तो आपने 240 दिन साल में कम से कम आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, तब आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पीरियड को घटा के अब 180 दिन कर दिया गया। नए वेज कोड लागू होने के बाद आपकी टेक होम सैलरी यानी आपके हाथ या आपके बैंक खाते में आने वाली सैलरी पहले के मुकाबले कुछ कम रह सकती है। सरकार ने नए वेज कोड में इस बात का प्रावधान किया है कि बेसिक सैलरी का कुल सैलरी की 50% या उससे ज़्यादा रखना ज़रूरी है। यह नियम इसलिए लाया गया है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पैसों की किल्लत ना झेलनी पड़े और उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी से कट सके। जाहिर है, अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा होगी तो पीएफ के मद में ज़्यादा पैसा जमा होगा और इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मोटी रकम मिलेगी और अच्छी खासी ग्रेच्युटी का भी इंतजाम हो जाएगा। इसलिए भले ही अभी आपके हाथ में सैलरी के रूप में कुछ कम पैसा है, लेकिन ये पैसा आपका कहीं बर्बाद होने नहीं जा रहा है। ये पैसा आपको मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी के उस मोड़ पर जब हम सबको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही मायने में देखा जाए तो नया कानून आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है। हालांकि ऐसा होने पर कंपनियों को पीएफ के मद में ज़्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 12% रकम पीएफ के मद में काटी जाती है, जबकि इतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी को भी करना पड़ता है। 29 केंद्रीय कानूनों को 4 कोड में बांटा गया है। कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल हैं। बता दें कि संसद में इन 4 नए लेबर कोड्स को पहले ही पारित किया जा चुका है। सैलरी भत्तों से जुड़े कानूनों द कोड ऑन वेजेस को 2019 में संसद द्वारा पारित किया जा चुका है, जबकि 3 अन्य कोड्स को भी 2020 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में मंजूरी मिल चुकी है। अब तक 23 राज्यों ने इन ड्राफ्ट कानूनों को तैयार कर लिया है। इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। सुनते हैं कि एक्सपर्ट की क्या राय है। एक और बदलाव जो इस लेबर कोड में किया गया है, जो कि बहुत ध्यान देने वाला है, और इसके लिए आपको अपनी पे स्लिप उठा लीजिए या आप अपना फॉर्म 16 या सैलरी सर्टिफिकेट उठा के देख लीजिए। हालांकि पे स्लिप से काम चल जाएगा। उसमें आप अपनी ब्रेकअप देखिए आपकी सैलरी की क्या ब्रेकअप है। आप देखेंगे सैलरी में क्या अमूमन क्या क्या होता है। हालांकि कंपनी टू कंपनी ये डिफर करता है। अमूमन उसमें एक बेसिक पे लिखी होती है, एक हाउस रेंट अलाउंस लिखा होता है, एक कन्वेंस अलाउंस लिखा होता है, कुछ मेडिकल अलाउंस लिखा होता है, कई दफे लीव अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कई सारे अलाउंस उसमें होते हैं। कुछ कंपनी ज्यादा अलाउंसेस देती है या ज्यादा परक्विजिट देती है, कुछ कंपनी कम देती है। पर ये जो बेसिक है ना, जो मैंने शुरू में कहा, ये करीब करीब हर सैलरी स्लिप पे दिखेगा। तो ये लेबर कोड ये बदलाव करने जा रहा है कि अब 1 जुलाई से किसी भी सैलरी स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सैलरी स्ट्रक्चर में 50% बेसिक पे जरूर होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आपकी पूरी की पूरी जो सीटीसी जिसको कहते हैं, कॉस्ट टू कंपनी, मान लीजिए 6 लाख है, तो उसमें से 3 लाख अब आपकी बेसिक पे जरूर होगी। ये जो प्रोविडेंट फंड कटता है आपका हर महीने 12%, आपको याद होगा 12% कंपनी देती है, 12% आप जमा करते हैं। भविष्य निधि जिसको हम कहते हैं, आपके रिटायरमेंट के लिए एक फंड इकट्ठा किया जाता है, वो बढ़ जाने वाला है। क्योंकि जो कंपनी 50% से कम बेसिक पे देती थी, और हमने देखा था कि टैक्स बचाने के लिए और अन्य कारणों से, अभी मैं कारण बताता हूं आपको, ये कंपनीज बेसिक पे को 50% से नीचे रखती थी। क्यों नीचे रखती थी, अब इसके पीछे राज सुन लीजिए आप। राज ये है कि प्रोविडेंट फंड जो कटता है वो बेसिक पे कटता है। तो होता क्या है कि प्रोविडेंट फंड में ना केवल एक एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन देता है, बल्कि एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है, उस पर 12% अगर कट गया तो इतना ही कंपनी भी देगी। तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कंपनीज क्या करती थी कि एम्प्लॉयज को ये कहती थी कि आपकी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी, हम प्रोविडेंट फंड कम काटेंगे। तो कंपनी का भी फायदा होता था, क्योंकि कंपनी को प्रोविडेंट फंड अपना कंट्रीब्यूशन भी कम देना पड़ता था। जी हाँ, 1 जुलाई से ये बदलाव आने वाला है। 1 जुलाई से, क्योंकि बेसिक पे अब 50% कम से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपकी जो टेक होम सैलरी है, वो टेक होम सैलरी, क्योंकि प्रोविडेंट फंड कटना बढ़ जाएगा। हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा सबको, भले ही टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, पर कुल मिला के अगर हम आपके रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपकी पूरी की पूरी जो कॉर्पस है, जो मतलब आप सेविंग्स कर रहे हैं, वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एक तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। प्रोविडेंट फंड तो आपको पता है, जबरदस्ती आपको सेविंग करनी ही करनी है, मैंडेटरी है, कानूनी है।
एम्प्लॉयर का भी 12% उतना ही आएगा। तो इसका मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे जो आपकी भविष्य निधि जो आपके खाते में जमा होती है, जिसका आप रिटायरमेंट के समय या आप 5 साल बाद विड्रॉ कर सकते हैं, घर में कोई शादी ब्याह है, मकान बनाना है, कोई भी जरूरत पड़ती है, आप निकाल सकते हैं, वो भी आपका कॉर्पस बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत से लोग कह रहे थे कि सैलरी घट जाएगी। सैलरी घटेगी प्रेजेंट में, पर फ्यूचर की जो आपकी कॉर्पस जो सेविंग्स है, वो सेविंग्स आपके लिए बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिए, 50% बेसिक पे अब मैंडेटरी है, उसी के ऊपर प्रोविडेंट फंड करेगा। यही नहीं, जो आपको ग्रेच्युटी मिलती है, क्योंकि जिस जिस चीज का कैलकुलेशन बेसिक पे के माध्यम से होता है, जिस भी रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन बेसिक पे के आधार पर होता है, वो अब आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ग्रेच्युटी भी आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।